तीर्थ जो साक्षात तीर्थ माने जाते हैं संत, इसीलिए जैन धर्म में तीर्थंकर की अवधारणा जो आपने सुनी होगी वो इसीलिए है कि वो साक्षात जीवंत चैतन्य तीर्थ के रूप में होते हैं। मैं बहुत समय न लेते हुए सिर्फ एक अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि जैन धर्म जिन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है उनका प्रभाव कितना व्यापक है। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है शमन, SHAMAN, जिसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस यानी कि साधु संत प्रकृति है। और आप जाके चेक कर लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ये लिखा हुआ है कि शमन शब्द मूलतः श्रमण शब्द से निकला है। वही श्रमण जो जैन साधु श्रमण कहलाते हैं, उसी श्रमण से अंग्रेजी का शमन शब्द निकला है। अब मुझे एक अपना व्यक्तिगत अनुभव ध्यान है। 2008 में मैं ACYPL अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के प्रोग्राम में अमेरिका गया, तो उस पूरे प्रतिनिधिमंडल में मैं एकमात्र शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति था। अब चूंकि सरकारी दौरा था तो हर जगह शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसी जगहों पे तो कोई समस्या नहीं होती। हम लोग ओहायो स्टेट के इंटीरियर में गए तो वहां पर जो वहां की स्थानीय विधानसभा होती है, वो स्थानीय सीनेट के वहां जैसे अपने यहां नेता मुख्यमंत्री होता, नेता प्रतिपक्ष होता, वहां राज्यपाल सिस्टम है। तो मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर कहते थे, तो मेजॉरिटी लीडर हम लोगों के वो थे होस्ट। उनको बढ़िया सुविधा हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यू आर प्योर वेजिटेरियन? मैंने कहा यस। तो कहते हैं आर यू जैन? अब देखिए कितनी दूर तक यह प्रचारित है कि प्योर वेजिटेरियन का मतलब जैन। फिर वो कहते हैं यू आर वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ द कल्चरल रीजन? मैंने कहा नो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रीजन। तो कहता व्हाट इज साइंटिफिक रीजन? तो मैंने उनसे कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी जंतु और वनस्पति में अंतर क्या है। कोई भी साइंस के विद्यार्थी से पूछेगा तो वो बताएगा अंतर है प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति। इसीलिए वनस्पति अपने आप गति नहीं कर सकती है, जंतु अपने आप गति कर सकता है। तो जब आप किसी जंतु को लेते हैं तो उसके साथ साथ उसके तंत्रिका तंत्र का भी जो अमीनो एसिड है वो भी आपके अंदर जाता है। और जब वो अमीनो एसिड वही है जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब जब वो अमीनो एसिड आपके अंदर जाता है और आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अमीनो एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी दो ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्जा स्तर अलग अलग हो एक दूसरे के संपर्क में आए, तो जानते क्या होता है? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ जाती है। बताइए आपकी चेतना का स्तर ऊंचा है या जानवर की चेतना का स्तर ऊंचा है? तो मानी हुई बात है, जैसे ही आप मांसाहार ग्रहण करते हैं चेतना का डिटोरिएशन, डिसिपेशन शुरू हो जाता है। मैंने कहा यह साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से मांसाहार करना उचित नहीं समझता। और जब आप यह करते हैं तो यह साधना के प्रथम स्तर का प्रतीक है, प्रथम चरण। तो वहीं से आत्म संयम की उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां पर शतावधानी व्यक्ति बनता है, यानी 100 प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं और उसी सीक्वेंस में उत्तर देते हैं। अभी 2015 में और 2018 में बेंगलोर में एक जैन युवा सन्यासी थे, फिर महाशतावधानी 200 प्रश्नों का एक ही सीक्वेंस में उत्तर, और सहस्रावधानी तक होते थे। यदि चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है तो जैन धर्म ने जो शिक्षाएं दी हैं वो आत्म संयम उसका प्रथम सोपान होता है, तब आप वहां तक पहुंचते हैं। और इसीलिए हमारे यहां ये कहा गया कि जो बाहर की दुनिया को जीत लेता है वो वीर है। बाहर जो संघर्ष करता है, बाहर में बड़े बड़े युद्ध जीतता है, वो तो वीर है। जो अंदर की विजय प्राप्त करे वो ज्यादा बड़ी विजय है। इसीलिए एक बिंदु ये भी कहना चाहूंगा, आपने दुनिया के तमाम देश सुने होंगे, सब जगह क्रांतियां सुनी होंगी। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, मगर भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जहां क्रांति नहीं सुनी होगी। क्यों? इसलिए यहां लड़ाई बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए होती है। और जब आप अपनी अंदर की चेतना को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करते हैं तो क्या होती है? संक्रांति। इसलिए भारत में क्रांति नहीं होती है, भारत में संक्रांति होती है।
तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रकार के हमारे जैन धर्म के सिद्धांत हैं, ये इस तरीके से हैं जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का बालक अगर ये सोचे कि मैं यूनिवर्सिटी और पीएचडी लेवल के चीजों का विश्लेषण कर लूं, तो जो लोग अपनी नॉर्मल सांसारिक बुद्धि से इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं वो उसी प्रकार की गलती करते हैं जैसे दूसरा चौथा पास व्यक्ति पीएचडी डिग्री वाले की स्टडी करना चाह रहा हूं। इसलिए अंत में मैं सिर्फ यह भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां ज्ञान के स्वरूप का कैटेगराइजेशन कैसा है। जो नवकार मंत्र है उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, नमो अरिहंतारम, सभी अरिहंतों को नमस्कार। फिर नेक्स्ट है नमो सिद्धारम, फिर कौन, जो सिद्ध पुरुष है। फिर नमो अय्यर्याणम, यानी आचार्य लोग। आचार्य कौन है, जिसने सब अनुभूत कर लिया हो और बताने की क्षमता भी रखता हो। फिर है नमो अवौझाण, अवौझाण मतलब उपाध्याय, इनको सारा ज्ञान हो गया हो। यह अवौझा शब्द जो है इसी से ओझा शब्द और झा शब्द बनाया जो ब्राह्मणों के सरनेम होते हैं। और अंत में है नमो सर्व साहूराम, यानी फिर सभी साधुओं को नमस्कार। तो आप देखिए कितना एक क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन है जिस ज्ञान के स्तरों का, कि पहले अरिहंत, फिर सिद्ध, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय और फिर समस्त साधु। तो अंत में सभी साधुओं को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त।